Hello, little gems. Welcome to the channel KBS Learner. Today we will do the question answer of chapter number 1. Chapter name is The Bit That Won the Heart. Okay? बुद्धि बट यानी क्या होता है? बुद्धि बुद्धि वो है बुद्धि जो सबके दिलों को जीत ले. ठीक है? ये चैप्टर नंबर 1 है अपना क्लास 8 का. ठीक है? Now we will do question answers. Okay? Now first question is, what are the qualities like humor and wit important in a person में क्या बिट बुद्धि और ह्यूमर क्यों इम्पोर्टेंट? ह्यूमर यानी होता है हंसी मजाक का माहौल, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल हो जाता है. ठीक है? ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो इसका आंसर इज द ह्यूमर हेल्प अ पर्सन टू कॉप विद. कॉप यानी डील करने में, टू कॉप विद या टू डील विद, डील भी लिख सकते हो आप. ठीक है? टू कॉप विद, टू डील विद स्ट्रेसफुल. स्ट्रेस यानी टेंशन, चिंता का जो माहौल होता है, सिचुएशन होती है, उसको क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन. क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा माहौल, थोड़ा सा हल्का लाइट कर देता है कम्युनिकेशन के माहौल को. अगर आप कोई टेंशन का माहौल चल रहा है, आपकी जब स्ट्रेस चल रहा है, थोड़ा सा वहां पे उस टाइम पे हंसी मजाक थोड़ा सा माहौल ले आओ, तो क्या हो जाएगा? जो कम्युनिकेशन बातचीत करना थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है? सोशल इंटरेक्शन मतलब आपस में समाज में बातचीत करना थोड़ा आसान हो जाएगा. इनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करती है. क्या इंक्रीज करता है? अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि किंग और क्वीन प्रेफर टू हैव बिटी पीपल? बिटी लोग मतलब आप ऐसा क्यों लगता है आपको? किंग और जो क्वीन होते थे पहले की राजा रानी, वो बिटी मेंटेनेंट लोगों को क्यों रखते थे अपने कोर्टियर्स में? कोर्टियर यानी दरबारी बनाकर, कोर्ट में कोर्टियर की तरह दरबारी के रूप में क्यों रखते थे इंटेलिजेंट और सम इंटेलिजेंट पर्सन को? क्यों रखते थे? किंग एंड क्वीन प्रेफर टू हैव बिटी पीपल. क्यों रखते थे बिटी पीपल्स को? बिकॉज अ बिटी पर्सन कैन बिकम अ गुड, अच्छा एडवाइजर होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति. और क्या होता है? और डिफिकल्ट सिचुएशन को से हेल्प करता है उसको डील करने में, उनको सॉल्व करने में. ठीक है? इसलिए रखते हैं उसे. और नाउ नेक्स्ट इज, ये आपके पेज नंबर 2 पर है ये क्वेश्चन आंसर. ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो गया दो लोगों में. ठीक है? तो आपसे कहा कि आप उसको सॉल्व कीजिए, तो आप क्या अप्रोच रखेंगे उसके लिए? आप क्या अप्रोच रखेंगे? सी, आई वुड इनकरेज काम कम्युनिकेशन. मैं क्या इनकरेज करूंगा? काम कम्युनिकेशन मतलब शांति से अपना, शांति से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. और लिसन टू बोथ साइड, दोनों की साइड को अच्छे से ध्यान से सुनूंगा. और वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और मैं उसमें दोनों को बात सुन करके फिर अपना सॉल्यूशन दूंगा कि ये सही है, सेटिस्फाई हो जिससे कि दोनों लोग. ठीक है? और लेट अस डिस्कस ये कौन सी चैप्टर पेज नंबर 7 पर दिया क्वेश्चन आंसर आपको. ठीक है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट दिए, इनको सही करना है आपको. तो क्या है? क्वीन इंसल्टेड द किंग. किंग कोई क्वीन ने इंसल्ट की थी क्या किंग की? नो. तो उसने क्या किया था? क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग. सी यार्न, उसको क्या आ गई थी? उसको जमाई आ गई थी. यार्न मींस जमाई, जमाई आ गई थी क्योंकि सी टायर्ड, वो थोड़ी थकी थी. सी हैड नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं था उसका, कोई इच्छा नहीं थी कि किंग को इंसल्ट करे. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज तेलाईनामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग. और तेलाईनामा डायरेक्ट चले आते हैं, जैसी रानी उससे कहती है कि प्लीज हेल्प करो मेरी इसको सॉल्व करने में, सिचुएशन को, प्रॉब्लम को. तो वो कन्विंस हिम टू टॉक टू द क्वीन. नहीं, वो क्या करती है तेनालीरामा? पहले क्या करती है? डिड नॉट गो इमीडिएटली. ठीक है? ही टुक टाइम, अपना थोड़ा समय लेते हैं, वो सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं और मेड द किंग रियलाइज, किंग को रियलाइज कराते हैं कि ये रानी ने क्या है, रानी की फॉल्ट रही है, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था. ओके? नाउ नेक्स्ट है द बिट दैट वन हर्ट. ये आपके चैप्टर का नेम है. नाउ नेक्स्ट इज द कोटियर एडमायर्ड द किंग पोएम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट. कोटियर्स, कोटियर ने एडमायर की थी किंग की पोएम को? नो. व्हेन द किंग ट्राइड टू रिसाइट, रिसाइट यानी तब उन्होंने दरबार में पोएम सुनाना शुरू की. पोएम रिसाइट यानी बोलना या सुनाना, पोएम को कोटियर्स दरबारियों के सामने. तो दे अवॉइड किंग, उन्होंने किंग क्या किया? अवॉइड किया और एक्सक्यूज बना के चले गए वो. दे डिड नॉट एडमायर द किंग पोएम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट, उन्होंने उसके लिटरेरी टैलेंट को क्या एडमायर नहीं किया था. ठीक है? दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्टर इन अ कोर्ट वर एगर टू हियर. क्या वो बहुत उत्सुक थे तेनालीरामा का आइडिया को सुनने के लिए? पैडी कल्टीवेशन का आइडिया वो लेके आए थे. इसका आंसर क्या होगा? द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर नॉट एगर. कोई ईगर नहीं था, कोई मतलब ईगर यानी उत्सुक नहीं था कि नहीं हमें सुनना ही सुनना है. बिकॉज तेनालीरामा आइडिया है कल्टीवेट दे फन. उन्होंने क्या किया? मजाक उड़ाया, फन किया कि कल्टीवेशन का आइडिया लेके आ गया. आर्गुमेंट कुछ और ही है, मैटर कुछ और ही है. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू. किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं हुई थी और वो स्टे एंग्री विद द क्वीन, और क्वीन से गुस्सा ही बना रहा. नहीं, ऐसा नहीं था. किंग ने क्या किया? किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, एपोलाइज एपोलोजाइज टू द क्वीन. और किंग क्वीन से उन्हें क्या किया? क्वीन से उन्हें क्या की थी? माफी मांगी थी. ठीक है? नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट, आपको इस पैसेज को रीड करना है और आंसर देना है. द किंग थॉट, किंग ने सोचा, आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम. किंग ने सोचा कि ये कौन कह रहा है? रानी कह रही है, क्वीन सेड.
कि किंग ने सोचा कि मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ उनकी पोएम का और स्टॉर्म और गुस्सा होकर चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, जब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की, भाई हैड नो दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि दिस ऐसा होने वाला है, इफ आई हैड नो दिस, तो क्या होता, आई वुड हैव चूजन अनदर, दूसरा दिन यू मतलब चूज करती पोएम सुनने के लिए। हेल्प मी प्लीज, मेरी हेल्प करो। रामा ओनली यू कैन हेल्प यू, काइंड अंडरस्टैंड, किंग अंडरस्टैंड, तुम आप सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो किंग को समझाने में। रामा नोडेड थॉटफुली, रामा क्या करता है, अपना सिर हिलाता है सोचते हुए। इफ यू लाइक, वो कहता क्या कहता है, इफ यू लाइक देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, फिर मैं जरूर अपनी क्या करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इधर बुक से देख लेना आप और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तेनालीरामा क्या करता है, हेल्प करता है, बिकॉज तेनालीरामा, क्यों उसको, रानी को क्यों लगा कि तेनालीरामा ही हेल्प कर सकता है उसकी इसमें, क्यों लगा, क्योंकि तेनालीरामा क्या किसलिए फेमस था, क्विक विट, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग कोड, विटी एडवाइजर, विटी एडवाइजर जो इंटेलिजेंट लोग थे उनकी कोड में, उसके लिए उसमें क्या मैम तेनालीरामा स्पेशल था, स्पेशल थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा। शी रिग्रेट द इंटेंशन मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन्हें रिग्रेट हुआ था मतलब उनको दुख हुआ था, उन्हें रिग्रेट किया था इसके लिए। और इसको इसको आपको क्या करना है, इसको रीड करो और क्वेश्चन आंसर फिल करो, ठीक है। तो व्हेन द किंग सेड आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड, वो क्या किंग कहता है कि मेरी प्राइड यानी घमंड, क्या होता है प्राइड यानी, मेरे घमंड ने क्या कर दिया था, मेरे घमंड ने मुझे समझने नहीं दिया। ही मीन, उसका मतलब क्या था, बिकॉज हिज प्राइड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन, तो वो ये नहीं समझ पाया था अपने घमंड में कि रानी कोई इंटेंशन नहीं थी मुझे इंसल्ट करने की, ठीक है। व्हाई डिड द क्वीन से, क्वीन ने ऐसा क्यों कहा, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस quarrel behind us, अगर तुम्हें आप समझो तो हम इसको, अब आप अच्छे समझो तो इसको हम इस quarrel को क्या कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्वीन सेज बिकॉज शी वांटेड, क्या चाहती थी, टू एंड दिस quarrel को खत्म करना चाहती थी, लिव अ हैप्पी लाइफ विद द क्वीन, विद हस्बैंड, और अपने हस्बैंड के साथ क्या हैप्पी लाइफ रहना चाहती थी, ठीक है। fill in the blanks by choosing correct option, ठीक है। द किंग एक्नॉलेज दिस प्राइड कुड क्लाउड हिज जजमेंट व्हिच शोज द मैच्योरिटी, उसने क्या शो करी, मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक, कोई रिस्पांस, एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ जिससे पता चलता है कि कोइन को क्या है, किंग एपोलॉजी को क्या किया था उसने, शो अबाउट, ऐसा क्यों किया था उन्होंने कि किंग को माफ कर दिया था। कोइन रिस्पांस, कोइन का रिस्पांस था, जो आंसर था, द किंग एपोलॉजी सोच दैट शी लव हर, क्योंकि वो राजा से प्रेम करती थी, प्यार करती थी और उनके साथ ही रहना चाहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाई वाज विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड, बाय विजयनगर एम्पायर कंसीडर टू बी इन गोल्डन एरा, गोल्डन एरा क्यों जाना जाता था, गोल्डन टाइम क्यों बोलते थे जब विजयनगर का साम्राज्य था, क्यों बोलते थे, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द नगर कृष्णदेवराय रेन में क्या था, आर्ट कल्चर एग्रीकल्चर लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुए थे, इस टाइम पे फ्लोरिश हुए थे यानी बहुत तरक्की कर रहे थे, प्रोग्रेस पर थे, इसलिए इसको क्या गोल्डन एरा बोला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड तेनालीरामा गेन स्पेशल प्लेस इन द कोर्ट, कोर्ट में उन्हें स्पेशल प्लेस कैसे मिला था, कैसे मिला था, तेनालीरामा कैसे थे, बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट, बहुत इंटेलिजेंट थे, और होमर मींस वो इंटेलिजेंट भी थे, संग में बैलेंस बना के चलते थे, हर चीज में हंसी मजाक भी करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड quarrel बिटवीन किंग एंड क्वीन अफेक्ट द पैलेस, पैलेस को कैसे अफेक्ट कर रहा था दोनों की आपस की लड़ाई, रानी और राजा की। द किंग डिड नॉट टॉक टू रानी फॉर अ वीक, एक वीक से बोले नहीं थे, इसकी फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ, स्टॉप कर दिया था उनने संग में रहना। और ही अब्सेंस, इसकी अब्सेंस है जिससे क्या राजा रानी साथ में ही थी, इसलिए कास्ट का शैडो ओवर द पैलेस, पैलेस में पूरी में निराशा छा गई थी। वंस चीयरफुल कॉरिडोर, जो हमेशा जहाँ पे हमेशा खुशियां रहती थी, चीयरफुल यानी खुशियां, खुशियों वाली जगह पे अब क्या हो गया था, क्वाइट शांत हो गया था और लॉली हो गया था, ठीक है। Now next question is what strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? कौन सी स्ट्रेटजी यूज की तेनाली रामा ने, मैं उसकी मिस्टेक को रियलाइज करने के लिए, तो उसने क्या किया था, तेनाली रामा ब्रॉट अप प्लेंटी ऑफ पेडी सीड्स लेके आए वो, और उन सीड्स को क्या किया, सोन उनको बोने के लिए कहा, और सीड यील्ड विल भी, उसने कहा अगर हम इसको बोएंगे तो क्या होगा, 3 टाइम ग्रेटर होगी यील्डिंग, मतलब फसल आएगी, तो उत्पाद ज्यादा होगा 3 टाइम, तो करंट रिजल्ट अभी के हिसाब से। तो किंग क्या कहता है, इट साउंड इलॉजिकली, इलॉजिकल लग रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 टाइम ज्यादा हो जाए। तो वो कहता है सच कल्टीवेशन वुड स्पेशल सॉइल, इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगी, स्पेशल सॉइल की जरूरत पड़ेगी मिट्टी की, और मैन्योर पेस्टिसाइड है ना, उत्पाद उर्वरक वगैरह की, रिपेलेंट्स की, इंसेक्ट्स रिपेलेंट की जरूरत पड़ेगी। देन किंग तेलानी रामा क्या कहते हैं, तेलानी रामा क्या कहते हैं यार, said that the real issue lies not with the seed but the person who sown them, लेकिन रियल इशू उसके साथ नहीं है जो बो रहा है, उसके जो मतलब जो सीड के साथ नहीं है, उसके साथ है जो इसको बोएगा, जिसको सोन करेगा, बोएगा सीड को। द पर्सन हैज अ हैबिट ऑफ, यदि उसको, उस पर्सन को किसकी हैबिट होगी, जमाई लेने की आदत होगी बोते टाइम, द सीडर
तो वो क्या कहता है सीड स्कैटर्ड, स्कैटर यानी बिखर जाएँगे यानी बल्ले मतलब वो क्या कहते हैं देखो पैडी सीड्स लेके आते हैं और राजा से कहते हैं 3 टाइम इसकी फसल ज़्यादा होएगी अगर वो अभी बोओगे आप प्रेजेंट से। तो राजा कहता है ये तो इलॉजिकल लग रहा है, तो वो क्या कहता है तेनालीरामा अगर ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसको बोएगा, अगर बोने वाला सोइंग करते टाइम मतलब बोते टाइम बीज को जमा ही ले लेगा तो सारे फैल जाएँगे सीड्स इधर-उधर। देन द किंग यार्न और तभी उस टाइम पे किंग क्या करता है यार्न करता है मतलब जमा ही लेता है। तेनालीरामा कहते हैं टोल्ड हिम दैट यार्निंग इज़ नेचुरल एज़ ब्रीथिंग। कहते हैं यार्न करना भी क्या होता है एक नेचुरल चीज़ है, जैसे आप साँस लेते हो वैसे यार्निंग करना भी है। दिस मेड द रियलाइज़ द किंग क्वीन दैट द क्वीन यार्न नेचुरली तो उसको राजा को रियलाइज़ हो गया तो यार्न वो क्यों की थी क्वीन क्वीन ने नेचुरली था उनका ना कि उन्होंने नॉट टू इंसल्ट हिम ठीक है? तो ये तरीका उन्होंने ये ट्रिक अपनाई थी उनको समझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज़ द रिएक्शन ऑफ द कोटियर कोटियर का क्या रिएक्शन था व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड तब स्पेशल पैडी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया तो जो कोटियर जो दरबारी बैठी थी उनका क्या रिएक्शन था? तो व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स द कोटियर जो दरबारी थे ना मेड फन ऑफ हिम उनका मजाक उड़ाया और उसका सेड दैट ही हैज ब्रॉट मैजिक सीड वो मैजिक सीड लेके आए हो तुम क्या? मैजिक मीन जादू वाले। नेक्स्ट ही वुड क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर ये तो बिना पानी के ही उग जाएँगे। परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून शायद वो चंद्रमा से लाए हैं इनको। तो क्या हमने सबने मिलके उनका क्या किया था? मज़ाक उड़ाया था। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ओके? थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।